नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभी की पाठशाला में। तो दोस्तों आप कैसे हैं? और मैं हाजिर हुआ हूं एक नई अपडेट को लेकर जिसे सुनकर आप लोगों को काफ़ी खुशी होगी। तो दोस्तों अगर आप 12वीं पास हैं और एविएशन सेक्टर में आप करियर बनाना चाहते हैं मतलब एयरपोर्ट की जॉब अगर करना चाहते हैं आप, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहने वाली है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने एक बड़े पैमाने पर दोस्तों भर्ती निकाली हुई है। और किस पोस्ट के लिए ये भर्ती है, कितनी वैकेंसीज हैं, कितनी मतलब सीटें हैं, कौन से लोग एलिजिबल हैं, क्या सिलेबस है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए ताकि उन तक भी ये खबर पहुंच जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहले आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, आईजीआई एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड क्या है तो मैं बता देता हूँ आपको। ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एविएशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जो दिल्ली में है वहाँ पे कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। मतलब जो कस्टमर्स आते हैं, पैसेंजर्स आते हैं वहाँ पे फ्लाइट के थ्रू, और तो उनको ये हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। और ये किस पोस्ट के लिए है आगे जानेंगे। बेसिकली अगर आप ये नहीं जानते हैं कि आईजीआई कौन सी कंपनी है तो मैं बता दूं ये एक इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, और जो ये दिल्ली एयरपोर्ट जो दिल्ली हवाई अड्डे पर एक अग्रणी विमानन सेवा प्रदाता सीएसए प्रोफाइल के लिए, सीएसए का मतलब क्या हुआ, कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए जो है आईजीआई हवाई अड्डे के विभिन्न ग्राउंड विभागों जैसे एयरलाइन, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल आउटलेट्स, फूड कॉटेज और कार्गो के लिए ऑनलाइन आवेदन आवेदन करता है। आवेदन का कोई अन्य माध्यम मोड स्वीकार नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब ऑनलाइन आवेदन इसमें आपको करना है। ठीक है, ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है आपको। ऑनलाइन कब से शुरू हुआ है तो ये डेट्स मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑनलाइन आवेदन जो शुरू है वो 6 मार्च 2024 से दोस्तों शुरू हो गया है। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 मई है। ठीक है, लास्ट डेट कितनी है, 22 मई। तो दोस्तों अभी आपके पास लंबा समय है, लगभग 2 महीने का समय आपके पास है, तो आराम से इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं आप। और जो लिखित परीक्षा होगी, रिटन एग्जाम होगा उसका, उसकी अभी डेट्स नहीं बताई गई, वो जल्द ही बता दिया जाएगा। और जो रिजल्ट आएगा वो 15 दिनों के अंदर आ जाएगा दोस्तों। रिजल्ट 15 दिनों के अंदर आ जाएगा एग्जाम के बाद में। ठीक है, तो आखिर क्या वेतन रहने वाला है, कौन सी पोस्ट के लिए है और क्या एलिजिबिलिटी है मैं बता देता हूँ आपको। तो ये जो प्रोफाइल है सीएसए की प्रोफाइल है, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ की प्रोफाइल है। ठीक है, एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ, ये एयरपोर्ट पर बहुत ही अच्छे लेवल की जॉब होती है। और अगर आपको कम्युनिकेशन बहुत अच्छा लगता है, लोगों से मिलना जुलना पसंद है, तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। ठीक है, एविएशन सेक्टर में अगर आपको स्टार्ट करना है, अपने करियर को बेगिन करना है, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। ठीक है, पात्रता क्या दी गई है इसमें, सिर्फ और सिर्फ मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, 10+2 है। ऊपर कुछ भी हो सकता है, आप ग्रेजुएशन भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, बीए बीकॉम कोई भी आपके पास डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो 12th क्वालिफिकेशन। और दूसरी चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपने अभी एग्ज़ाम 12th का दिया है लेकिन अभी आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ इन्होंने दिया है कि 12वीं कक्षा के परिणाम का इंतजार कर रहे छात्र भी आवेदन इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें किसी भी प्रकार के विमानन, एयरलाइंस प्रमाण पत्र या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। कोई भी यहाँ पे डिप्लोमा मांगा नहीं गया है। और महिला और पुरुष दोनों आवेदन कर सकते हैं, यानी कि मेल और फीमेल दोनों ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एज ग्रुप क्या रखी गई है, एज ग्रुप है 18 से 30 साल, यानी कि 18 साल अगर आपका पूरा हो गया है तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होने वाली है। सीटों की संख्या बहुत है, 1074 सीटें हैं जिसमें आपको अप्लाई करना है। और वेतन आपका क्या होने वाला है, स्टार्टिंग वेतन जो 25,000 से 35,000 होने वाला है। इसमें आपका जब एग्जाम हो जाएगा उसके बाद इंटरव्यू पे डिपेंड करेगा आपका कि कितना वेतन जो है आपको मिल रहा है। लेकिन जो वेतन है वो 25,000 से कम नहीं मिलने वाला है। दोस्तों ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है। ठीक है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो जो स्टार्टिंग का पैकेज है ये 25,000 रुपये बहुत होता है। आप किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाएंगे तो इतना आसानी से नहीं मिलता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें करियर बनाना चाह रहे हैं एविएशन सेक्टर में तो ये आपके लिए बहुत बड़ा अच्छा अवसर है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है,
हम बात कर लेते हैं इसकी लिखित परीक्षा का जो विवरण है, यानी कि एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्या सिलेबस आने वाला है, किस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, सब कुछ देखते हैं। तो दिया गया है कि जो लिखित परीक्षा है वो 4 टाइप की जो होगी। एक तो सामान्य जागरूकता के प्रश्न आएंगे, ठीक है, यानी जनरल अवेयरनेस। विमानन ज्ञान आएगा, यानी कि विमान से रिलेटेड, ठीक है, विमान से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आएंगे, जैसे ब्लैक बॉक्स क्या होता है, ठीक, कलर क्या होता है ब्लैक बॉक्स का, और थोड़ा सा जो कॉमन जो है नॉलेज होता है कि इंडिगो की शुरुआत कब से हुई, या फिर अगर दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो आईजीआई की इस्टेब्लिशमेंट कब का है। तो ऐसे क्वेश्चन करके जो है 25 अंक का ये आएगा, 25 प्रश्न होंगे और 25 ही नंबर का होगा, ठीक है। और ये आपका यूट्यूब में बहुत सारी क्लासेस इसके लिए चलती हैं, स्पेशली आईजीआई सर्विसेज के लिए चलती हैं, या फिर सीएसए कह लीजिए कि कस्टमर सपोर्ट जो एसोसिएट हैं उनके लिए क्लासेस चलती रहती हैं। अंग्रेजी का नॉलेज होना चाहिए आपको, 25 अंक मिलेंगे उसके, यानी कि 25 प्रश्न आएंगे। और कौशल और विचार होना चाहिए, यानी कि रीजनिंग टाइप में है, जिसमें से मैथमेटिकल रीजनिंग भी आने वाली है, कॉन्सेप्चुअल रीजनिंग भी आने वाली है, ठीक है। तो ये 25 नंबर के ये हो गए। तो टोटल ये 100 नंबर का क्वेश्चन हो गया आपका। 100 नंबर का पेपर होगा, जो कि 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट का आपको मिलेंगे। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो आगे दिया है सिलेबस का विवरण आखिर किस तरह का आएगा। तो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क का जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा, जो रीजनिंग मैंने बताया, तो उसमें आएगा कि उम्मीदवारों को सामान्य सीखने की क्षमता को मापना है कि आपको आना चाहिए, क्या आना चाहिए, अल्फा न्यूमेरिक श्रृंखला जो नंबर सिस्टम होता है, कोडिंग डिकोडिंग आपको आनी चाहिए, सादृश्य है, निम्नलिखित दिशाओं, सामान्यताएं और अंतर जम्बलिंग, यानी कि जो भी रीजनिंग का पैटर्न आम एग्जाम में कोई भी मतलब एग्जाम हो उसमें हम पढ़ते हैं, सेम वही आने वाला है, कोई एक्स्ट्रा नहीं मांगा गया है इसमें। जैसे सारे एग्जाम्स में एसएससी वगैरह में, रेलवे वगैरह में रीजनिंग में पूछता है, वैसे ही कुछ आने वाला है। और सामान्य अंग्रेजी की बात करें तो अंग्रेजी में भी आपका क्या आएगा, शब्दावली व्याकरण आएगा, वाक्य संरचना, पर्यायवाची यानी कि सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह आएंगे, और जो पैराग्राफ है वो भी आएगा आपका। तो ये आप तैयार कर लीजिएगा। आगे बात करें सामान्य जागरूकता की, यानी कि जनरल अवेयरनेस जो है, तो उसका आपका जो है इतिहास, भूगोल, कला और संस्कृत, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामान्य विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन पर होगा। 12 क्लास तक का जो लेवल है वो आएगा, ठीक है। तो आप कोई भी जीएस की बुक उठा के अगर पढ़ लेंगे, लूसेंट हो या फिर घटना चक्र हो, तो उससे ये कवर हो जाएगा। विमानन ज्ञान के लिए कि आपको क्या करना है, इसके लिए आपको बुक से मतलब बुक शॉप से भी बुक्स आती हैं बहुत सारी, लेकिन अगर आपको वहां से बुक्स नहीं खरीदना है तो आप जो है किसी भी यूट्यूब चैनल से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो विमानन ज्ञान वहां से आपका कवर हो जाएगा। आगे बात कर रहा है कि जो लिखित परीक्षा है, 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है। बिना प्रयास किए गए प्रश्नों के लिए कोई अंक दिया नहीं जाएगा, यानी कि जो आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्वेश्चंस, उसके लिए आपको कोई अंक नहीं मिलेगा। परीक्षा का जो लेवल होगा वो 12 का होगा। और यहाँ पे दिया गया है कि जो नेगेटिव मार्किंग वो नहीं है, ठीक है। जो सबसे अच्छी चीज़ आपके लिए यही है कि आपको पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को मिलेगा, यानी कि 100 आउट ऑफ 100 आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है, ठीक है। और ऑनलाइन कह रहा है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय क्या जो आवेदक है वो अपने परीक्षा केंद्र को सावधानी पूर्वक भर ले, क्योंकि जो परीक्षा केंद्र वो अप्लाई करेगा वही परीक्षा केंद्र उसको मिलने वाला है, ठीक। बाद में ये परीक्षा केंद्र बदला नहीं जाएगा। जो आपके आसपास का जो परीक्षा केंद्र दिया है उसी पे आप जो है फॉर्म अप्लाई करिएगा, ठीक है। परीक्षा केंद्र आपके दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जैसे देखा जाए तो आगरा हो गया, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यहाँ पे आपके सेंटर्स बनाए गए। और भी सेंटर्स हैं, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं इसको, या फिर आप इसको साइट से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप ये साइट पे आपकी नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप हिंदी या फिर इंग्लिश में इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, तो ऑनलाइन आवेदन के लिए बोला गया है सिर्फ जो इनकी वेबसाइट है इसी पे ही जाना है। वेबसाइट क्या है, www.itiaviationdelhi.com पर लॉगिन करके ऑनलाइन पंजीकरण करना है, ठीक है। और कहीं भी नहीं करना है, अन्यथा आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कॉलम में गलत जानकारी देने से भी पूर्णतया जो आवेदन है आपका वो निरस्त हो जाएगा, ठीक है। आवेदन पोर्टल 22 मई 2024 रात 12 बजे तक चालू रहेगा। उसके बाद क्या होगा, पंजीकरण स्वीकार नहीं किया जाए तो लास्ट डेट से आपको पहले ही अप्लाई कर देना है, लास्ट डेट तक नहीं जाना। परीक्षा शुल्क क्या दिया गया है, परीक्षा शुल्क आपको 350 रुपये देना है, ठीक है।
और जो नॉन रिफंडेबल है, मतलब ये वापस नहीं किया जाएगा, तो परीक्षा शुल्क कितना है, 350 रुपये है। वो चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के लिए ही 350 रुपये रखा गया है। अभ्यर्थियों को चयन किस प्रकार होगा, तो चयन होगा आपका एक लिखित परीक्षा देनी होगी। उसके बाद जो लिखित परीक्षा होने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए जो लोग क्वालिफाई होंगे, मेरिट बनेगी, उसके बाद उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो रिटन एग्जाम पास करने से ही आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, इंटरव्यू रखा जाएगा। लेकिन इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, क्योंकि ये कोई गवर्नमेंट सेक्टर की जॉब नहीं है, प्राइवेट सेक्टर की जॉब है। इसलिए इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं रखते, क्योंकि 12th लेवल का ही है। तो जाहिर सी बात है कि जो बिगिनर्स ही ज़्यादातर आते हैं, तो यहाँ पे इंटरव्यू बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। बस आपको बोलचाल आना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर रहा है कि जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के दौर के संयुक्त प्रदर्शन के आधार पर एक उम्मीदवार को मेडिकल परीक्षण के बाद उनके चरित्र पूर्व सत्यापन के सफल समापन के अंतिम चयन के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो मेडिकल तो सभी में होता है, किसी भी आप एग्जाम के लिए क्वालिफाई करेंगे तो अगर सिलेक्शन लेना है तो इसके लिए तो मेडिकल होता ही है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। सामान्य शर्तें क्या दी गई हैं इसके लिए, अभ्यर्थियों के लिए सामान्य शर्तें कौन सी दी गई हैं, यही बताया गया है कि आपको सबसे पहले क्या करना है, विज्ञापन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, सारी बारीकियां उनमें से देखनी है, ताकि जो आवेदन करते समय कोई भी गलती ना हो। ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया फॉर्म तो दोबारा उसमें सुधार नहीं हो पाएगा। ठीक है, और क्या बोला गया कि जो शैक्षणिक आपकी जो शैक्षणिक जो क्या बोलते हैं कि फॉर्म्स हैं जो भी, या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सभी अवेलेबल होने चाहिए। और जो मैंने अभी बताया कि 12 पास जो वाले जो हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाद में उनको क्या करना होगा कि अपनी मार्कशीट दिखानी होगी जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, अस्वीकरण का मतलब वही है कि आपको जो गलत जानकारी कोई भी नहीं देनी है। ठीक है, तो ये रही आपके लिए जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छे अपडेट्स लेकर आता हूँ, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर की अपडेट्स हो चाहे प्राइवेट सेक्टर की अपडेट्स हो। तो अगर ऐसी आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक भी करिए। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो चैनल को हमारे इस वीडियो को देखते तो हैं, लेकिन वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल। तो आप ऐसा ना करिए, उसके लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ही बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे किसी बेहतर अपडेट को लेकर, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।